इंडियाज गॉट लेटेंट पूरे इंडिया में ट्रेंडिंग का माहौल बन चुका है। India got latent. So India's got latent. India's got latent. India's got latent. For India's got latent. बड़े से लेकर छोटे तक, बच्चे से लेकर जवान तक सभी के मुंह पे इंडियाज गॉट लेटेंट का कंट्रोवर्सी छपा हुआ है। हमारे देश में जिनको सजा मिलनी चाहिए वो तो फ्रीली घूम रहे हैं और लोग कॉमेडियंस को जेल भेजने की मांग कर रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया को चाहिए समय रैना, रणवीर अलाहाबादिया, आशीष चंचलानी, रेबल किड। उड़ीसा में एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक नेपाली लड़की के साथ क्या हुआ वो हमें सबको पता है, लेकिन ना कोई उसके ऊपर पॉलिटिशियन आवाज उठा रहा है, ना पार्लियामेंट में उसकी चर्चा हो रही है। तुम्हें नहीं लगता उससे कल्चर बिगड़ रहा है? तो देश के नौजवानों प्लीज उठो, क्या कर रहे हो तुम लोग? अब आवाज उठाओ। अब कहाँ गई तुम्हारी आवाज? अब दिलाओ उस नन्ही सी बच्ची को इंसाफ। खाली बैठे थे तो ट्रोल करने का मौका मिला तो सब लोग मिल गए ट्रोल करने में। एक जोक पार्लियामेंट तक पहुंच गया, जो मुद्दा पार्लियामेंट तक पहुंचना चाहिए वो तो पहुंच ही नहीं रहा है। यमुना में तो झाग भी बनता है। मुंबई के स्लम एरिया के वॉशरूम्स में प्रॉपर तरीके से फैसिलिटीज नहीं है, वॉशरूम क्लियर नहीं होते हैं, नाले साफ नहीं होते, कि ना जाने कितनी सारे प्रॉब्लम्स है इंडिया में। लेकिन जो ट्रेंड कर रहा है वो लेटेंट से निकला एक जोक है जो कि पूरे देश को बदल के रख देगा। सारी की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। रणवीर अलाहाबादिया के ऊपर मल्टीपल केसेस किए गए, समय रैना के ऊपर मल्टीपल केसेस। आशीष भाई ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था, बल्कि वो जो जोक डिलीवर हुआ था उस टाइम पे उनका फेस अगर तुम लोग देखोगे तो काफी ज्यादा उन्होंने ना वियर्ड सा फेस बनाया था। रही बात रेबल किड की, तो रेबल किड को इस वजह से हेट मिल रहा है। जो वो कंटेस्टेंट था किस तरीके से बिहेव किया था वो भी तुम्हें जानना काफी ज्यादा जरूरी है। जरूरी नहीं कि एक लड़की ने गाली दे दिया तो उसका कैरेक्टर पूरा का पूरा खराब हो गया। देखो मैं रेबल किड को ज्यादा सपोर्ट नहीं करता, लेकिन हाँ भाई इस चीज में सपोर्ट करूंगा क्योंकि उसे टेप थ्रेट्स मिल रहे हैं, उसे जान से मारने की धमकी मिल रही है, लोग उसे गाली दे रहे हैं। रेबल किड ने भी गाली दिया और तुम भी गाली दे रहे हो, तो रेबल किड और तुम्हारे अंदर फर्क क्या है? मुझे एक बात बताओ, अगर रणवीर ने ये जोक क्रैक किया जिसके कारण ये इतना बड़ा भसड़ चालू हुआ, तो भाई तुम भी तो उसे कमेंट में हेट दे रहे हो। उसकी मम्मी के क्लिनिक में जा करके पेशेंट बन करके धमका रहे हो, डरा रहे हो। तुम लोग खुद वायलेंस को प्रमोट कर रहे हो ये सब चीजें करके। भाई उसने एक जोक क्रैक किया था, सिंपल सी बात है, उसे ट्रोल करो, उसकी मीम बनाओ, एफआईआर कर दो, ठीक है एफआईआर कर दो, एफआईआर कर दो। लेकिन माँ बाप तक जाना ये अच्छी बात नहीं होती है यार। उस सामने वाले को ट्रोल करो ना, जितना ट्रोल करना है। हमारे देश का कानून है वो अच्छे से देख लेगा। थ्रेट्स मत दो, तुम मारने की धमकी मत दो, तुम ऐसे मत किसी के घर पे घुस जाओ जिससे कि वायलेंस प्रमोट हो। आखिर में तुम लोग क्या कर रहे हो? अगर रणवीर ने वो गलती की तो उससे ज्यादा गलती तो तुम लोग कर रहे हो। भाई सबके ऊपर तो अलग से केस होना चाहिए, ठीक है। अभी तो ये भी न्यूज आ रही है कि जिसने उस शो को होस्ट किया है, जो जजेस थे उन सभी के ऊपर केसेस होंगे। तो भाई एक काम करो, सभी के ऊपर जिन्होंने देखा है, ठीक है, इंस्टाग्राम पे बैन लगा दो, यूट्यूब पे बैन लगा दो, ट्विटर पे बैन लगा दो, क्योंकि उन सारी वीडियोस, लेटेंट की सारी वीडियोस सर्कुलेट हुई है इन तीनों बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे, लोगों ने देखा, मिलियंस पे व्यूज आए। अब बात कर लेते हैं समय रैना के शो को इतना ज्यादा हेट क्यों मिल रहा है। ये जो इतनी अपशब्द बात की गई वो काफी ज्यादा गलत था। और देखो ये एक पॉइंट है, समय रैना के शो को गिराने के लिए काफी दिनों से ये टारगेट किया जा रहा था कि समय रैना के रिलेटेंट के शो को बंद कर दिया जाएगा। काफी ज्यादा लोग बॉयकॉट कर रहे थे ट्विटर पे, लेकिन उन्हें कोई पक्का प्रूफ नहीं मिल रहा था जिसके वजह से वो लेटेंट को बंद कर पाए। अभी कुछ दिनों पहले समय ने बोला था कि मुझे ओटीटी छप्पड़ फाड़ मुंह मांगा पैसा दे रहे, तो लेकिन वो समय रैना बेचना नहीं चाहता था। अब ऐसे में एक कंक्लूजन ये भी निकल के आता है, समय रैना के शो को बंद करने में शायद मे बी जो बिग फिशेस हैं ओटीटी वाले, उनका भी हाथ हो सकता है। समय रैना ने कभी भी ये शो को ये बोल के प्रमोट नहीं किया कि भाई तुम्हें यहाँ पे एथिक्स सीखने मिलेंगे, यहाँ पे तुम्हें मोटिवेशनल बातें सीखने मिलेगी, यहाँ पे सिर्फ तुम्हें मिलेगी बकचोदी। इसीलिए इसने यही बोला था, उसमें यहाँ पे कॉमेडी की बात की थी कि यहाँ पे तुम्हें सिर्फ कॉमेडी ही मिलने वाली है। लोगों ने कॉमेडी देखी, लोगों को कॉमेडी पसंद आई, लेकिन वहाँ पे काफी ज्यादा वल्गर चीजें थी जिसके वजह से समय रैना को हेट मिल रही है। और देखो अभी ये मिल चुका है पॉइंट कि समय रैना वल्गर शो बनाता है तो उसे बंद कर दो। और मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ कि अगर यही सेम चीज
किसी OTT पे आती ना, कोई बड़े प्लेटफॉर्म पे आती, तो मजाल कोई न्यूज़, कोई पार्लियामेंट में इसकी बात कर ले, कोई बात नहीं करता। सबके सब इस चीज को और भी ज्यादा इंजॉय करते, और भी ज्यादा प्रमोट होता, लोग मीम बनाते, ट्रेंड कराते, PR चलते। और अभी भी फेक PR चल रहा है, नेगेटिव PR चल रहा है समय रैना के शो को बंद करने के लिए। अभी तुम लोग देखोगे भुवन भाई की ताजा खबर ने कितने सारे रिकॉर्ड्स बनाए। आशीष भाई ने इतने सालों से वीडियोस नहीं डाली है, फिर भी उनकी फैन फॉलोइंग में कोई भी कमी नहीं आई है। कैरी ने जो वीडियो डाली, पूरा का पूरा इंटरनेट ब्रेक हो गया। सेम चीज अप्लाई होती है रणवीर अलाहाबादिया के ऊपर भी। देश के माने जाने हस्तियों के साथ उसने कोलैब किया, तब किसी को प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है, ठीक, तब किसी को प्रॉब्लम नहीं थी। तो एक जोक की वजह से रणवीर का करियर खाने पे आ गए लोग। ये जो बिग फिशेस हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हैं इस मैटर में भी, क्योंकि तभी ये मैटर जो है वो पार्लियामेंट तक गया है। कुछ दिनों में इंटरनेट पे जो फटा है उसको हजम करना ही काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगता है। एक आर्टिस्ट के साथ ऐसा होना काफ़ी ज़्यादा गलत है। मुझे तो नहीं लगता आज से पहले किसी आर्टिस्ट के ऊपर इतना ज़्यादा हेट, इतना ज़्यादा आउटरीच मिला होगा कि वो पूरे के पूरे इंडिया को एक साथ ला करके बोलेगा कि नहीं ये गलत है, ये गलत है। शुभांकर मिश्रा जी, कल तक तो आपको लेटेंट शो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था, उसके जोक्स आप अपने पॉडकास्ट में भी यूज़ करते थे, और अब आपको लेटेंट जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो तो आपकी पर्सनल चॉइस है, पसंद आए ना आए। बट मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये है कि आपको ये किसने हक दिया कि आप रणवीर की माँ बाप के ऊपर पूछें, आप समय की माँ बाप के ऊपर पूछें। अगर वो लोग के माँ बाप को प्राउड नहीं होता तो कौन बनेगा करोड़पति के एपिसोड में। आप देख सकते हो कि समय रैना की माता जी कितनी ज़्यादा खुश थी, कितनी ज़्यादा प्राउड फील कर रही थी कि उनके बेटे ने क्या क्या अचीव किया है। इतने सारे OTT पे शोज हैं जो कि न्यूडिटी को प्रमोट करते, उनके ऊपर क्यों नहीं केसेस होते हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं आप आवाज़ उठाते हो, उनके माँ बाप के ऊपर क्यों नहीं बोलते हो। आपने टारगेट किया सिर्फ रणवीर अलाहाबादिया की मम्मी को, समय रैना की मम्मी पापा को। तो उस पर थोड़ा सा सोच समझ के बोलिए। आप भी एक YouTube कम्युनिटी से ही आते हैं, थोड़ा बहुत तो सपोर्ट दिखाइए यार। वो बंदा कितना ज़्यादा झेल रहा है, एक जोक बनाया उसने, और जोक के लिए यार ये लोग को जेल में डाल दो। कोई बोलता है कि ये लोग को देश से निकाल दो, ये लोग का इनकाउंटर कर दो। दिस इज़ नॉट गुड। तो थोड़ा तो बहुत इसके ऊपर भी थोड़ा आप आवाज़ उठाओ।